बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया। सुनने में तो ये बस एक डायलॉग है, पर आज के कलयुग का उतना ही कड़वा सच। क्योंकि आजकल कुछ लोग प्रॉपर्टी पैसे के चक्कर में अपनी हदों को पार करके कुछ ऐसा कर जाते हैं जिसकी कीमत उन्हें अपनी जान देकर चुकानी पड़ती है। आज की डेड फाइल्स की कहानी इसी से जुड़ी है। मोहित और गरिमा बहन भाई हैं और रीमा मोहित की बीवी। तीनों प्लान के हिसाब से शुक्रवार रात को मुंबई से गोवा रोड ट्रिप पर निकले। मुंबई से लगभग 180 किलोमीटर आने के बाद कशेड़ी घाट की शुरुआत हुई, जहां हल्की हल्की सर्द हवाएं शुरू हो चुकी थी। गाड़ी तेज रफ्तार में आगे बढ़ ही रही थी कि अचानक मोहित को गाड़ी साइड में रोकनी पड़ी, क्योंकि रास्ते के बीचों बीच एक आदमी खून से लथपथ बेहोश पड़ा था। तीनों गाड़ी से उतरे और उस आदमी की मदद करने उनके पास जैसे ही गए तो अचानक एक झटके में जमीन पे पड़ा वो आदमी उठ खड़ा हुआ और तीनों को घूरने लगा। तीनों सीधे कार की ओर भागे और जैसे ही कार का दरवाजा खोल गरिमा अंदर बैठी तो पत्तियों के बीच में से निकलकर एक हाथ ने गरिमा का पैर जोर से पकड़ लिया। गरिमा ने बड़ी मुश्किल से अपना पैर छुड़ाया और सीधे जाकर गाड़ी में बैठ गई। तीनों डरे हुए तेज रफ्तार से आगे निकले कि तभी अचानक मोहित की गाड़ी के सामने एक लड़की दौड़ती हुई चिल्लाती हुई आ रही थी। उस लड़की को तेजी से अपनी ओर आता देख मोहित ने ब्रेक मारा। तीनों ने आंख बंद कर ली और जब आंख खोली तो वो तेजी से आती हुई लड़की वहां थी ही नहीं। और अगले ही पल मोहित की गाड़ी जोर जोर से हिलने लगी। तीनों डर से चीखने लगे और जब गाड़ी रुकी तो गरिमा एकदम शांत थी। मोहित के कई बार गरिमा से बात करने पर भी जब गरिमा ने कोई जवाब नहीं दिया तो मोहित ने कार रोकी और कार के अंदर का लाइट ऑन करके देखा तो गरिमा की मौत हो चुकी थी। किसी के जान बचाने की कीमत मोहित को अपनी बहन की जान गंवा के चुकानी पड़ी। मोहित के पास परिवार के नाम पर सिर्फ गरिमा और रीमा ही थे, क्योंकि मोहित के पेरेंट्स तो कुछ साल पहले ही गुजर चुके थे। अब गरिमा भी नहीं रही। गरिमा की मौत के लगभग 3 महीने बाद मोहित और रीमा एक बार फिर मुंबई से गोवा जाने के लिए निकले, लेकिन ट्रैफिक जाम की वजह से काफी रात हो चुकी थी। पर अब रास्ता एकदम साफ था। मोहित हाईवे की सुनसान सड़क पर तेजी से गाड़ी दौड़ाते हुए जा रहा था कि तभी उसकी गाड़ी के सामने अचानक एक आदमी आया। मोहित ने गाड़ी का ब्रेक लगाया, लेकिन गाड़ी स्पीड में होने की वजह से गाड़ी उस आदमी को रौंदती हुई जाकर रेलिंग से टकराई। रीमा और मोहित गाड़ी से नीचे उतरे तो वहां कोई नहीं था और फिर अचानक मोहित की नजर एक पत्थर पर पड़ी जिस पर लिखा था कशेड़ी घाट आरंभ। ये देख मोहित और रीमा के पैरों तली की जमीन सरक गई, क्योंकि इत्तफाक से ये वही जगह थी जहां गरिमा की मौत हुई थी। मोहित और रीमा तुरंत गाड़ी की तरफ दौड़े कि तभी अचानक गाड़ी का हॉर्न बजा। सोचने वाली बात यह थी कि जब मोहित और रीमा दोनों ही गाड़ी के बाहर थे तो हॉर्न किसने बजाया कि तभी किसी ने रीमा का पैर पकड़ के उसे जमीन पर जोर से पटका। रीमा घबराती हुई वहां से उठने की कोशिश कर ही रही थी कि अचानक रीमा जोर से चीखने लगी, क्योंकि रीमा के बाल कोई जोर जोर से खींच रहा था। रीमा ने दर्द से चीखते हुए बड़ी मुश्किल से अपने आप को छुड़ाया और सीधे जाकर गाड़ी में बैठ गई। मोहित और रीमा गाड़ी में जैसे ही बैठे गाड़ी अपने आप जोर जोर से हिलने लगी। मोहित रीमा डर से चीखे जा रहे थे कि तभी अचानक गाड़ी रुक गई। मोहित ने डर से कांपते हुए गाड़ी शुरू की और वहां से तेजी से निकल पड़ा कि तभी उसकी नजर गाड़ी के रेयर व्यू मिरर पर पड़ी तो उसने देखा कि गाड़ी के पीछे वाली सीट पर एक लड़की बालों से अपना चेहरा ढके बैठी है। मोहित ने घबराते हुए जोर से ब्रेक मारा और पीछे मुड़ के देखा तो वहां कोई नहीं था। तभी रीमा जोर से चीखी तो मोहित ने सामने देखा तो वही लड़की गाड़ी के बोनट पर किसी कीड़े की तरह चिपकी हुई थी। और अगले ही पल जब वो गाड़ी से उतरकर मोहित की तरफ बढ़ी तो मोहित ने तेज रफ्तार से गाड़ी दौड़ाई। 90-100 की स्पीड में गाड़ी दौड़ाने के बाद भी गाड़ी उस पत्थर से 1 मीटर भी आगे नहीं बढ़ी।
कि तभी गाड़ी की स्पीड और बढ़ी और अचानक तेज रफ्तार से जाकर गाड़ी अपने आप घाट के रेलिंग से टकराई और रेलिंग को तोड़ते हुए आधी गाड़ी खाई और आधी जमीन पर अटकी हुई थी। किसी भी तरह से अपनी जान बचाकर रीमा और मोहित गाड़ी से बाहर निकले ही थे कि गाड़ी खाई में गिर गई और तभी मोहित ने देखा कि वही बालों से अपना चेहरा छुपाई हुई लड़की ठीक रीमा के पीछे खड़ी थी और फिर उसने रीमा को जोर का धक्का दिया। रीमा रेलिंग से टकराई और जमीन पर गिर पड़ी और फिर रीमा के एक कान को चीरते हुए दूसरे कान से एक उंगली आर पार हो गई और देखते ही देखते रीमा के चेहरे पर ऐसे निशान पड़ रहे थे जैसे मानो कोई रीमा को चोट पहुंचा रहा हो। रीमा इस दर्द में न उठ पा रही थी न ही चीख पा रही थी और फिर रेलिंग से एक लोहे की रॉड टूट के गिरी और रीमा के सीने को चीरती हुई आर पार हो गई और फिर उस आत्मा ने रीमा को उठाकर खाई में फेंक दिया और इसी के साथ रीमा की कहानी खत्म हो गई। अब मोहित अपनी जान बचाकर वहां से भागने लगा कि तभी मोहित के कानों में एक आवाज आई, ज्यादा दूर नहीं भाग पाओगे मोहित। भागते भागते मोहित ने पीछे मुड़कर देखा तो एक हाथ तेजी से मोहित की ओर बढ़ रहा था और उस हाथ ने मोहित की गर्दन पकड़कर उसे खींचते हुए पीछे लाया और उसका सर पकड़ के रेलिंग पे पटकने लगा। मोहित कुछ देर चोट खाते खाते लहूलुहान और अधमरा होकर जमीन पर गिर पड़ा। फिर न जाने कहां से ढेर सारे पैसे उड़ उड़कर मोहित के ऊपर आकर गिरने लगे और मोहित पैसों के तले दबने लगा कि तभी मोहित के कानों में एक आवाज गूंजी, एक बार कह दिया होता मैं सारी जायदाद और प्रॉपर्टी आपके नाम कर देती, लेकिन आपने मेरे कमजोर दिल का फायदा उठाया और उस रात मुझे डराने का प्लान बनाया और मुझे इतना डराया कि मुझे हार्ट अटैक आ गया और मेरी मौत हो गई। ये कहकर गरिमा की आत्मा मोहित के मुंह में पैसे ठूंसने लगी और फिर मोहित की सांस बंद हो गई। गरिमा ने अपनी मौत का बदला रीमा और मोहित से उसी जगह पर लिया जहां पर गरिमा की मौत हुई थी। मोहित पैसे और प्रॉपर्टी के लालच में इतना अंधा हो गया था कि उसने अपनी बहन की जान ले ली। इसलिए कहते हैं, पैसे को देखकर अच्छे अच्छे इंसानों का ईमान डोल जाता है।